मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 85 और आज की डेट है 12 अक्टूबर 2020। क्लास 5 के लिए आज की वर्कशीट है। अब तक जो हमारी वर्कशीट्स आती थी वो 3rd to 5th के लिए कॉमन वर्कशीट्स आती थी, लेकिन अब जो वर्कशीट्स आएंगी वो क्लास वाइज आएंगी और हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड आएंगी, कंटेंट बेस्ड आएंगी और काफ़ी हद तक हमारा सिलेबस भी कवर अप कर लेंगे। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है रिमझिम बुक से और पार्ट फर्स्ट राख की रस्सी इसमें कवर किया गया है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देती हूँ। राख की रस्सी कौन सा पार्ट है और हिंदी का कौन सा पार्ट इसमें लिया गया है। इस वर्कशीट में इस पार्ट की बात की जा रही है। ये है हमारा राख की रस्सी पार्ट, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। और इस राख की रस्सी पार्ट में से आज की वर्कशीट हमारी पहले जो वर्कशीट आई हैं संज्ञा के ऊपर बेस्ड, उनसे रिलेट किया गया है। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात की गई हो, जैसे मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो मोहन किसका नाम है? एक आदमी का नाम है या एक लड़के का नाम है। शेर किसका नाम है? एक जानवर का नाम है। केला एक फल का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। बाजरा एक खाने की चीज़ है या फिर अनाज का नाम है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है कि हमने किसी एक जो बड़ा समूह होता है उनमें से किसी एक चीज़ के बारे में बात की है। जैसे कि अगर हम शेर की बात करें तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं जातिवाचक में जानवर लिखा गया है, मतलब कि कौन सा जानवर है हमें नहीं पता, लेकिन जानवर है और जानवर भी तो नाम है। तो इसलिए जानवर को अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं एक ही जानवर पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है शेर, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम पूरे एक कॉमन नाम की बात करते हैं, एक पूरे समूह को जो नाम दिखाता है, बताता है, उसकी बात करते हैं, तो वो हो जाती है हमारी जातिवाचक संज्ञा की एक पूरी जाति को दिखाता है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फल की, फल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फल भी तो किसी जाति का नाम है। जैसे कि सब्जियां हैं, फल है, फूल है। लेकिन फल में से अगर हम एक फल का नाम निकाल दें, जैसे कि केला, तो अगर हम स्पेसिफिकली केले की बात कर रहे हैं तो वह हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम पूरी जाति की बात करते हैं तो हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, एक पूरे समूह की बात करते हैं। ऐसे ही शहर, शहर बहुत सारे हो सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, हमारा और बहुत सारे, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा तो खैर स्टेट हो गया लेकिन जगह तो है। तो शहर में हम क्या क्या आ सकता है? दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एक शहर की बात करते जैसे कि दिल्ली, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं
तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही अनाज, अनाज तो बहुत सारे हैं, बाजरा है, ज्वार है, गेहूँ है, दालें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जौ है। लेकिन एक स्पेसिफिकली बाजरे की अगर हम बात करते हैं तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। क्या आप सभी को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर पता चल गया? व्यक्तिवाचक होता है स्पेसिफिकली एक ही चीज़ के बारे में बात करना, एक ही चीज़ का नाम। लेकिन जातिवाचक हो गया एक पूरी की पूरे ग्रुप का नाम। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? अब हम आते हैं हमारे थर्ड संज्ञा पर। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला, जैसे कि मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया? अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 1 लिखा है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। नीचे हमें एक ग्रुप का नेम दिया गया है, हमें उस ग्रुप के नेम के अंदर कौन कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि एक स्पेसिफिकली किसी के नाम लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा एक पूरे समूह को दिखाया गया है और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक स्पेसिफिकली एक ही चीज़ का नाम हमें बताना है। फर्स्ट हमें दिया गया है फूल। फूल बहुत सारे फूल हो सकते हैं, तो हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब इस जातिवाचक संज्ञा का हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है गुलाब, कमल, सूरजमुखी। 3 फ्लावर्स के 3 फूलों के नाम बताए हैं। अगला है फल। फल में 3 फलों के नाम आप कोई भी लिख सकते हैं, सेब, केला, अनार, मौसमी, और भी आपको कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, संतरा लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। किन्हीं 3 के लिखने हैं आपको। अगला है पक्षी। बर्ड्स के नाम लिखने हैं, कबूतर, कौवा, तोता, कोयल, चिड़िया, मैना। आपको जो अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। अगला है ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, हवा महल, सफदरजंग टॉम्ब, बाराखंबा टॉम्ब, बाराखंबा का मकबरा, और भी बहुत सारे हैं जो आप लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी से जो आपको अच्छे लगते हैं, या जहाँ मान लो कि कहीं आप घूम कर आए हैं तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न 2 पर। नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। संज्ञा यानी कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तीनों संज्ञा को छांटकर कॉपी में लिखना है। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। लोनपुगार। लोनपुगार कौन है? लोनपुगार मंत्री हैं, तो मंत्री का नाम हुआ लोनपुगार, इसलिए हम लोनपुगार को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एक संज्ञा हो गई, ये एक आदमी का नाम हो गया। नेक्स्ट है हमारा तिब्बत। तिब्बत एक जगह का नाम है। अगला है हमारा राजा। राजा सोनगवसेन गापो, ये राजा का नाम है। लोनपुगार तिब्बत के राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। मंत्री कौन है? मंत्री एक जातिवाचक संज्ञा है, जैसे कि राजा, मंत्री, चोर, सिपाही हम लोग गेम भी खेलते हैं। एक दिन लोनपुगार दोबारा आ गया, तो लोनपुगार एक नाम है।
ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। लोनपुकार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। बेटा जो है वो भी एक लड़का है। 100 भेड़ें, भेड़ शीप, शहर भी एक जगह को दिखाता है। अगला है नेक्स्ट हमारा, शहर में उसे एक लड़की मिली। शहर में उसे एक लड़की मिली, तो शहर और लड़की हो गया हमारा इस लाइन का। जिसने लोनपुगार के बेटे की मदद की, तो लोनपुगार का बेटा, ये हो गए हमारे संज्ञा। लोनपुगार, दोबारा से नाम आ गया लोनपुगार। उस लड़की भी तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लोनपुगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे। समझदारी भाववाचक संज्ञा, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी, राख एक चीज़ का नाम है और रस्सी भी एक चीज़ का नाम है, बनाने को कहा। इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की भी एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़की ने अपनी समझदारी भाववाचक संज्ञा से राख की रस्सी बना दी। राख एक चीज़ का नाम और रस्सी एक चीज़ का नाम। लड़की जातिवाचक संज्ञा। लड़की की समझदारी फिर से आ गया भाववाचक संज्ञा के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। चालाकी भाववाचक संज्ञा। ये हो गई हमारी सारी संज्ञा। अब हम एक बार पूरी की पूरी स्टोरी को दोबारा पढ़ लेते हैं। लोनपुगार तिब्बत के राजा सोनगव सैन गापो के मंत्री थे। एक दिन लोनपुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपुगार के बेटे की मदद की। लोनपुगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। नेक्स्ट काम आगे दिया गया है, वो पेरेंट्स के लिए है। अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए। वह बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं या जातिवाचक संज्ञा। ये गेम हम अपने बच्चों के साथ घर में खेल सकते हैं। बच्चों को खेल खेल में संज्ञा के भेद हम सिखा सकते हैं।